Hello friends, in this video we will talk about thermodynamic properties. Let's see thermodynamic properties. Or let's say thermodynamic variables भी कहते हैं variable properties. So these are properties of a system. What is system? System, any part of universe under consideration. हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, वी आर मेल्टिंग इट, ठीक है, तो उसमें जब उसको मेल्ट करेंगे उसमें क्या चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, तो इस तरह जब स्टडी करते हैं सारी, तो सॉलिड हमारे लिए क्या है कि सिस्टम है, या कोई लिक्विड है, ठीक है, हमारे पास बीकर में, या कोई गैस है, राइट, तो सारा क्या है, ये मैटर है प्लीज. So a part of matter under investigation is known as system. A part of matter under investigation, under study, under observation, मतलब हमारे पास मैटर का कोई हिस्सा है और हम उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी कि वो मैटर क्या है, ठीक है, अगर उसको हीट करेंगे तो उसको क्या होगा, और ये हम सारा किस लिए करते हैं, वहां से एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि एनर्जी हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है. तो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, अगर हम खाना खाते हैं, ठीक है, बॉडी में जाके उसकी रिएक्शन होती है खाने की, राइट, क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में, उससे एनर्जी मिलती है. इसी तरह से हमारे पास क्या बाहर क्या है, हम बहुत से फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फ्यूल्स हमारे पास हैं, और बर्न करने से हमें हीट मिलती है या मैकेनिकल वर्क मिलता है. हीट कैसे मिलती है, अगर हम किसी भट्टी में या गैस चूल्हे में हमारे पास एलपीजी चला रहे हैं, वहाँ पर हमें हीट मिल रही है, और किसी भी मोटर के इंजन में, ठीक है, जो फ्यूल जलता है वहाँ से हमें क्या मैकेनिकल वर्क मिलता है. इसी तरह से हमारे पास क्या है, जो सेल है, राइट, सेल में भी क्या होती है, जो ड्राई सेल है या दूसरा सेल है उसमें भी क्या केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन से हमें क्या इलेक्ट्रिकल वर्क मिलता है, वहाँ से ना इलेक्ट्रिकल वर्क मिलता है. और ये सारी चीजें क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में आती हैं. कहाँ आती है सारी, थर्मोडायनेमिक्स में. तो मैटर में सबसे पहले क्या होगी, मैटर का बिहेवियर में क्या होगा, इसकी कंपोजिशन होगी, ठीक है, कि कंपोजिशन पहला ये वेरिएबल है, पहली प्रॉपर्टी है कि वो मैटर है क्या, सॉलिड है, लिक्विड है, कि मान लिया किसी सिलेंडर में हमारे पास क्या है O2 गैस है, तो ठीक है, क्या ये O2 गैस, तो द कंपोजिशन इज प्योर O2 गैस या O2 गैस. फिर ऑब्वियस सी बात क्या है, जो मैटर है, तो पहला क्या होगा, कंपोजिशन, लेट्स से n कह लेंगे कि उसकी अमाउंट क्या है, कंपोजिशन वो चीज क्या है, कुछ भी कर लो, इसको सी से दिखा लो कंपोजिशन से. फिर दूसरी ऑब्वियस सी बात क्या है कि अगर वो मैटर है तो उसका अपना वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम, कि उसने कितनी जगह घेरी हुई है, राइट, कितनी जगह उसने कवर की है, हाउ मच स्पेस द मैटर ऑक्यूपाइज इज इट्स वॉल्यूम, तो ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी. फिर क्या हमारे पास प्रेशर भी आता है प्लीज, अगर गैस है इसका अपना प्रेशर होगा, अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, उसके ऊपर कितना प्रेशर काम करता है बाहर से, कोई लिक्विड है उसके ऊपर कितना प्रेशर करता है काम बाहर से. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या चीज है, प्रेशर, जो क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम किसी भी मैटर से एनर्जी लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा जो स्ट्रेस है थर्मोडायनेमिक्स में वो क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर है. वैसे भी इसकी परिभाषा क्या है, इट इज ए साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, कि हम अलग अलग एनर्जीज को दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट करते हैं और उनको अपने लिए हम यूज करते हैं, आदमी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए. फिर क्या है, एक वेरिएबल होता है टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है सिस्टम में, जो हमारा मैटर है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, तो इसका बताता है कि उसके अंदर एनर्जी कितनी है, क्योंकि टेम्परेचर होता है क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस,
इज नोन एज द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मापने के लिए क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, थर्मोमीटर है, उससे मापते हैं टेम्परेचर। लेकिन बेसिकली टेम्परेचर में क्या बताएगा, द एक्सटेंट ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम इन द मैटर, एक्सटेंट ऑफ एनर्जी। देन वी हैव द यू, हम जानते हैं इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, यू इंटरनल एनर्जी सिस्टम, उसके अंदर एनर्जी भरी हुई है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम इज नोन एज यू, एनर्जी, राइट। फिर क्या आता है इसके अंदर, ये है एस, एंट्रोपी, एंट्रोपी, ये उसके अंदर मैटर में कितना डिसऑर्डर है, कितना कंपैक्टनेस है, उसकी अमाउंट है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं उसके अंदर, वो कितने अरेंज्ड हैं या कितने डिसअरेंज्ड हैं, वो क्या होती है, एंट्रोपी। हालांकि दो प्रॉपर्टी और हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं होती है, एंथैल्पी हम जानते हैं, ये तो डिपेंड करता है यू और पीवी के ऊपर ना, ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह हमारे पास क्या जी है, फ्री एनर्जी है, एच माइनस टी एस, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, ये आ रहा है, ये देखिए आएगी, सारी प्रॉपर्टी आ जाती है जी के अंदर। जी के अंदर क्या आएगा, प्लीज देखिए यहाँ से एच यू प्लस पी वी माइनस टी एस, ये सारी प्रॉपर्टी है, कौन सी, देखिए प्लीज, इंटरनल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, जो हमने पहले ली वहां पर सारी प्रॉपर्टीज। तो ये जो एंथैल्पी है या फ्री एनर्जी है, ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर व्हिच आर वेरी यूजफुल, and in next videos we will discuss the relationship between these properties and their importance also. Okay, please, thanks, namaskar.